तया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं चाग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमां विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सही भाव में कुछ अच्छे से व्याख्या कर पाऊं जिससे आप लोगों की संतुष्टि हो और मेरा जो है शुद्धिकरण हो। यस माता जी, आरती माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, मेरे को लगा कल वाला बताना है इसलिए ध्यान दो इसलिए। अच्छा, तो माता जी एक्चुअली कल वाला मैंने पूरा अटेंड तो किया नहीं था प्रॉपरली, तो मुझे पता नहीं कल क्या बताया था। आप कुछ भी सही गलत हम जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम फिर नहीं कंटिन्यू। बताना। तो बता दीजिए, अब आप एक आपका सुन लेते हैं माता जी, तो हमें भी थोड़ा लिंक करने में आसान रहेगा। यस माता जी हाँ, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी ने बताया था कि हमें जो भक्ति करनी है उसको हमें मतलब ऐसी करनी कि वो हम पे बोझ ना बने, कि हमें किसी का भी हमें वो नहीं करना कि कोई भक्ति में भी 3 लाख जाप कर रहा है, कि 3 बार लाख बार नाम ले रहा है और हम उसको देख के वो हमें वैसा ही करना है। तो हमें वो क्या होगा कि हमें भक्ति में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। हमें किसी की नकल नहीं करनी है, तो क्या अगर नकल करेंगे तो हमें वो भक्ति बोझ लगने लगेगी। जी माता जी, राइट माता जी। यस, हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जो है लक्ष्य और आइडियल कंडीशन पता होनी चाहिए। और डे बाय डे हमारा हर नेक्स्ट डे जो है वो पीछे वाले दिन से इम्प्रूव होना चाहिए। यस, किसी को इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक समय जरूर हम ऐसा आएगा कि हम 192 माला करेंगे, 3 लाख नाम लेंगे। ठीक है, ये हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए, आइडियल कंडीशन पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू माता जी। सो तो अभी आप लोग जो हैं ध्यान योग अध्याय में है, चैप्टर 6। तो ये जो चर्चा हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान योग जो है, देखिए भगवत गीता में जो चैप्टर है 18 चैप्टर हैं, तो इनको हम वैसे 3 सेक्शन है, आप सभी जानते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, देन ज्ञान योग। लेकिन इन सारे चैप्टर्स को एक दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या है, एक कैटेगरी ये है कि जिसमें ज्ञान दिया गया है, नॉलेज दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और एक में बड़ा व्यवहारिकता से उस ज्ञान को हम कैसे व्यवहारिकता से अपने जीवन में ला पाए वो बताया गया है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में कोर नॉलेज, सांख्य योग, आत्मा और शरीर का ज्ञान, कैसे आत्मा जो है शरीर क्या है, आत्मा क्या है, किन किन शरीर जो है किन किन घटकों में परिवर्तित होता है, और कैसे एक से दूसरे जगह जाता है। जैसे 15 चैप्टर में बताया ना पुरुषोत्तम योग में कि जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, जैसे पुष्प से पराग जो है एक पुष्प हवा के साथ जाता है। इस तरीके से तो एक नॉलेज दी गई है, कोर नॉलेज दी गई है चैप्टर्स में। और कुछ चैप्टर हैं जहां पे व्यवहारिकता से उसको कि कैसे हम उसको जीवन में अपने व्यवहारिकता से
उतारें। तो ये जो ध्यान योग है इसमें भी थोड़ी सी व्यवहारिकता है, उस कैटेगरी में आता है। तो ये ध्यान, ये जो चर्चा अभी हो रही है इस समय, जो आप लोग 6 चैप्टर में चर्चा कर रहे हैं, ये मतलब ये आपको रियल प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर कर रही है। वास्तविक जो सफलता होती है उसकी तरफ आपको ले जाएगी। क्योंकि एक अवास्तविक सफलता होती है, तो जो कि लगती तो है सफलता लेकिन होती नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि भौतिक जगत में भी हम योग कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ भी ये जो भगवत गीता है वो योग विद्या हमें बताती है, योग की विद्या बताती है। ऐसे ही हम भौतिक जगत में भी क्या है, अलग अलग चीजों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग चीजों से योग करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन वो सब क्या है, चली जाती हैं, वो सब स्थायी नहीं है। इसलिए उनसे जो सफलता का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, अस्थायी है, अवास्तविक है। तो और वास्तविक सफलता क्या है कि जिससे हम जुड़ जाएं वो कभी खत्म ना हो। मतलब अगर हम पूरी तरीके से ना भी जुड़ पाए तब भी वो हमको फायदा दे जाए, क्योंकि भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्व अल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। थोड़ा सा भी प्रयास अगर हम कर लेंगे उस योग के लिए, तो हमारा क्या है, त्रायतो महतो भयात, महान भय से जो है हमको, हमारी रक्षा होगी। तो अवास्तविक सफलता जो है, अभी जैसे क्या है कि अवास्तविक सफलता जो है भौतिक ज्ञान पे आधारित है। भगवत गीता हमें जो है, हमें 3 ज्ञान देती है। देखिए भगवत गीता में दूसरा अध्याय बिल्कुल नहीं, दूसरे अध्याय में जो बताया गया है मुख्यतः वो बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल। और भगवत गीता दूसरे अध्याय में बहुत कुछ बताया गया है, सारे योग संक्षिप्त में वर्णन किए हैं, मुख्य रूप से सांख्य योग है। तो 3 ज्ञान उसमें दिए गए। 3 ज्ञान कौन कौन से? आत्मा का ज्ञान कि हम आत्मा हैं और वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, नॉलेज नंबर 1, एक बात बताई गई। दूसरा प्रकृति के बारे में बताया गया, और तीसरा भगवान के बारे में बताया गया, जो इन दोनों को नियंत्रित करते हैं। और भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत में प्रॉब्लम यह है कि हम जो है केवल इन 3 में से प्रकृति का ज्ञान रखते हैं। तो वो क्या है कि वो हमारे शरीर तक ही संयमित रहता है, शरीर तक ही लिमिटेड रहता है। तो हम, तो वास्तव में हम जीवन को, हम क्या, और इस भौतिक ज्ञान के आधार पे हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। हम कहते तो हैं कि हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने शरीर को के सुख की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। हम अपने शरीर में सुख की इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें क्या बताती है, हमें क्या बताती है, हमें योग विद्या बताती है। भगवत गीता हमें बताती है वास्तव में हमें किसको जोड़ना चाहिए और कैसे जोड़ना चाहिए, जब हम जुड़ जाएं तो क्या करना चाहिए, और वो करने के बाद हमारी गति क्या होगी। क्योंकि भौतिक जगत में भी हम जोड़ रहे हैं क्या, जो भी कर रहे हैं वो योग ही कर रहे हैं भाई। पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, देन फिर क्या है, नौकरी मिलती है, नौकरी से जुड़ गए हैं, फिर अपने जीवन में कार जोड़ लेते हैं, फिर नौकरी मिल गई, फिर शादी कर ली, एक पत्नी भी जोड़ लिया। तो वहां भी योग चल रहा है। योग योग तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। ठीक है ना? लेकिन ये योग जो है, ये अस्थायी सफलता हमको देने वाला है, क्योंकि जो भी हम जोड़ रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, वो सब समाप्त होने वाला है। तो भगवत गीता हमको जो है वास्तविक सफलता बताती है, वास्तविकता में बताती है कि हम किससे जुड़े, किससे जुड़े। क्योंकि क्योंकि जुड़ तो हम रहे हैं, जुड़ हम रहे हैं, और अपने जीवन को सफल बनाने का ऐसा हमें लगता है कि हम सफल भी बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ रहे हैं, जैसे जो हमने अभी नाम लिया। ठीक है ना? लेकिन वास्तव में हम देखें तो हम कहते तो हैं हम जो है अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, लेकिन हम क्या है, अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है? और वो भी, और वो इच्छाएं कहाँ से आती हैं? वो इच्छाएं आती हैं दूषित मन से। ठीक है? तो क्या ये जीवन की सफलता है कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करें? भाई जीवन, देखिए,
एक कार की सफलता क्या है? कार की सफलता ये है कि कार के अंदर बैठा जो ड्राइवर है उसको गंतव्य तक पहुंचा दे, ये उसकी सफलता है। उसी प्रकार से इस जीवन की जो सफलता है, इस शरीर की जो सफलता है, वो भोग करने में नहीं है। जो उसका वाहक है, जो आत्मा है, जो उसके अंदर आत्मा विद्यमान है, उसको गंतव्य तक पहुंचा दे। तो ये योग विद्या जो है हमको भगवत गीता देती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वास्तविक सफलता है कि हम हमारे जीवन का उद्देश्य हमको मिल जाए, जीवन का लक्ष्य मिल जाए। तो इसीलिए क्या है, हम ये योग विद्या ये अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें ये जो चैप्टर है ध्यान योग, तो ये पहले सेक्शन में आता है कर्म योग। पहला सेक्शन कर्म योग का है, फिर 7 से 12 भक्ति योग है, फिर 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग है। तो पहले सेक्शन का ये लास्ट अध्याय है। तो वैसे तो भगवान जो है इसमें अष्टांग योग को थोड़ा डिटेल्ड बताते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, है ना। पहले आपने ये सब नाम सुने होंगे, आरुरुक्ष, है ना, आरूढ़, प्रारंभिक अवस्था, अष्टांग योग की प्रारंभिक अवस्था, और फिर उसकी उन्नत अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था के क्या लक्षण होंगे, ये सब बहुत कुछ बताया है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान इसमें ये भी बताते हैं कि भक्ति योग जो है, मन को नियंत्रित करने के लिए भक्ति योग जो है वो सर्वोच्च है, भगवान बताते हैं। तो इसमें जो है इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य को पहले हम इस श्लोक को पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसके तात्पर्य से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवातितिष्ठते, निस्पृहा निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। तदा जब योगी योगा अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहलाता है। तो अभी ये जो डिस्कशन है, इसके पिछले चैप्टर भी जो है, पिछले श्लोक भी अभी बताया होगा प्रभु जी ने, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी थोड़ा जो चीजें बताई गई हैं, इसी इसी संदर्भ में प्रभु जी ने ये आपको एक्सप्लेन किया होगा कि किसी को इमिटेट नहीं करना चाहिए। अभी देखिए 16वें में क्या बताया, जो अधिक खाता है, बहुत कम खाता है, अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, योग्य बनने की संभावना नहीं है। 17वें में जो खाने सोने अमोद प्रदान तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। 15वें में बताते हैं, इस प्रकार शरीर मन कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, इत्यादि इत्यादि। ये सब हमने पीछे के श्लोक का तात्पर्य पढ़ा, अर्थ पढ़ा, शब्दार्थ पढ़ा। तो देखिए ये जो है अष्टांग योग, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये उतना आसान नहीं है। एक अष्टांग योगी बनना और अष्टांग योगी के माध्यम से कैसे आप अपनी भौतिक इच्छाओं को शून्य कर पाएंगे। अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम सब छोड़ के चले जाएं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्या? यही बातें जो पिछले श्लोक में बताई हैं, जो पिछले श्लोक में बातें बताई गई हैं, वो करने से जो प्राप्त होगा वो एक सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित भक्त द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। वो ऑटोमेटिक वो उतना करने, इसीलिए इसीलिए भक्ति जो है बहुत ही व्यवहारिक है। तो अभी इसमें देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट भागवतम का के श्लोक लिखे हैं, 18 19 20 तीन श्लोक लिखे हैं। ये अमरीश महाराज जो है, अमरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त, भागवतम में कथा आती है 9वें स्कंद में। तो उसमें अमरीश महाराज किस प्रकार से अपनी समस्त
मन के साथ अपनी दसों इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों और 10 इंद्रियों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते थे। क्योंकि ये सब बहुत डिफिकल्ट है। क्या ये जो इसमें योग, अष्टांग योग की प्रोसेस बताई है, बहुत सारी बातें हैं। हम जो है व्यवहारिकता में वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हम गृहस्थ में हैं, एक सोशल, वी ऑल आर सोशल सोशल एनिमल। अभी जॉब करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। एवरी टाइम तो हम साधु संग नहीं ले सकते हैं, एवरी टाइम हर, और वो भी आवश्यक है, ठीक है। जब तक हमें बैड एसोसिएशन नहीं मिलेगा तब तक साधु संघ का महत्व नहीं पता चलेगा। मतलब ये मैं उस रेफरेंस में नहीं कह रहा हूं कि साधु संघ का महत्व जानने के लिए बैड एसोसिएशन लेना ही लेना है, लेकिन मैं उस रेस्पेक्ट में कह रहा हूं क्योंकि हम सब क्या है, सोशल एनिमल है, हमारी सोशल लाइफ है। हम जॉब में जाते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड भी ऐसे हैं जो बहुत भक्ति नहीं है उनमें, या भक्ति की बातें, हमारे रिलेटिव भी ऐसे हैं, ठीक है। तो हर तरीके से हम एसोसिएशन करते हैं, तो हम हर जगह, तो हमारी सिचुएशन वो नहीं है कि हम अष्टांग योग के नियमों का बहुत पालन कर लें। तो अब हम कैसे मन को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि सारी असफलताओं का जो जड़ है वो क्या है, दूषित मन है, ठीक है। दूषित मन जो कंटिन्यू पुराने अनुभव के आधार पे, पुराने अनुभव मतलब इस जीवन के और पुराने जीवन के भी जो अनुभव हैं, उनके आधार पे हम जो है इच्छाएं निकलती रहती हैं। वो जो पुराने सुख के अनुभव हैं, उनके उनको भोगने के लिए इच्छाएं निकलती रहती हैं, और हम क्या है उसी की डिमांड पूरी करते रहते हैं, पूरी करते रहते हैं। और बस वही गधे के आगे गाजर जो लटका दी जाती है, मिलती कभी नहीं है, और गधा दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। तो इसलिए क्या है कि मन जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मन का जो है सबसे बड़ी दिक्कत है। और भक्ति में जीवन के लिए जो मन है वो तो नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है। तो अब क्या करना है हमको, मन को, क्योंकि मन के ही कंट्रोल में इंद्रियां होती हैं बाकी सारे, तो क्या करना है, तो ये हम पढ़ेंगे। और बेटर है कि ये सब लोगों को याद भी होना चाहिए। हम लोगों ने भक्ति शास्त्री का जब कोर्स कर रहे थे तो ये श्लोक याद किए थे, तो ये बड़े सुंदर श्लोक भी हैं। तो यही मैं पढ़ता हूं और फिर उसका अर्थ बताता हूं कि अम्बरीश महाराज ने क्या किया, मतलब एक भक्त क्या करता है अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। और इसमें जो भी बताया गया है वो सब हम बहुत आसानी से अपने व्यवहारिकता से अपने जीवन में उसको कर सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए। सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पात् सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक, सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इन इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो ये करते, ये जो है इन कार्यों ने अम्बरीश महाराज को एक शुद्ध भक्त बनाया।
ठीक है। तो ये तो भागवतम का श्लोक था, इसको हम थोड़ा व्यवहारिकता से समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, अभी क्या है, क्या बताया गया कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं बताइए। हम अपने जीवन में, भाई हमें क्या करना होता है, अच्छा खाना खाना होता है, अच्छी जगह घूमना होता है। ठीक है। लोगों का संग चाहिए होता है कि आसपास लोग हों, कुछ हमारी बातें हो, कुछ चुटकुलेबाजी हो। ठीक है। हम अपने घर को सजाना चाहते हैं, हम अपने घर को खुद सजाना चाहते हैं, साफ सुथरा, बढ़िया, पुताई किया हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कार भी हो, व्हीकल हो। ठीक है। हम चाहते हैं कि अच्छी कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है ना। कुछ हम देखना चाहते हैं, पिक्चरें देखना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं। यही तो जीवन में करना चाहते हैं बताइए। एक साधारण मनुष्य जो है वो यही करना चाहता है, एक टिपिकल जो व्यक्ति है वो यही करना चाहता है। ठीक है। तो भक्ति योग जो है हमको ये सब करने का छूट देता है। ठीक है ना। हमें सब करने का छूट देता है। ठीक है। लेकिन लेकिन ज्ञान के आधार पे, ज्ञान के आधार पे हम क्या है, जैसे हमको कुछ, जैसे यहाँ अमरीश महाराज क्या है, देखने के लिए क्या है, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते थे। सभी के घरों में जो है अल्टर होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, जगन्नाथ जी होते हैं, गौर नटराज दयाल निधाय, या जो भी विग्रह होते हैं उनकी सेवा करते हैं। श्रृंगार करिए, उनका खूब बढ़िया से श्रृंगार करिए, निहारिए, फोटो खींचिए, दूसरों के पास भेजिए। ठीक है। बहुत हमने ऐसे भक्त देखे हैं जो बहुत मन लगता है उनको अपने विग्रह को सजाने का। वो अपना खूब एवरी डे, कुछ लोग तो एवरी डे ड्रेस चेंज कर देते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, बहुत बड़ा सुंदर सुंदर आपको मतलब उनका ड्रेस और नए हर ड्रेस से मैचिंग आभूषण होते हैं, सब कुछ होते हैं। ठीक है। अभी क्या है कि हमको सुनना है, सुनना भी कुछ है, तो सुनना क्या है, कीर्तन। ठीक है। जो भी कीर्तनिया आपको अच्छे लगते हैं, नहीं तो लोगों के घर में हमने देखा है कि भक्त के घर में एक प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स तो बजता ही रहता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुना है ना, सबके घर में बजता रहता है। लगा रही जो भी आपको कीर्तनिया, जिनका कीर्तन गुरु महाराज जैसे हैं, हिजोलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज, बहुत अच्छे कीर्तनिया हैं, उनका कंठ तो बिल्कुल, भगवान ने बड़ा अच्छा कंठ दिया है। तो वो कीर्तन, जिसका भी आपको कीर्तन अच्छा लगे अपना चलाइए, मोबाइल में चलाइए। ठीक है। अभी क्या है, करो हरे मंदिर मार्जिना दो। ठीक है। हम कुछ सफाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अपने घर को मेंटेन रखिए, लेकिन वो किसके लिए है, वो मेंटेनेंस किसके लिए है, वो मेंटेनेंस हमको सुख देने के लिए नहीं है कि पड़ोसी देखेंगे हमारा घर कैसा है। वो हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे भगवान है, वहां पे लड्डू गोपाल हैं, वहां पे हमारे जो है भगवान है, ये उनका घर है, और हम इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है। और देखिए भक्ति में जैसे हम लोग सोचते हैं बस हमको यही क्रियाएं करनी, हमारे लिए प्रचार भी आसान हो जाता है। प्रचार करने का तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे लेक्चर ही देना प्रचार करना नहीं है, कि लेक्चर जब हम देते हैं कि प्रवचन करना ही प्रचार करना है। नहीं। एक भक्त के घर जाए, अगर भक्त का एक घर बहुत साफ सुथरा है, ठीक है ना, उसका अल्टर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से है, साफ सुथरा है, डस्टलेस है। ठीक है। और अगर कोई जाता है, वो देखता है कि अरे वाह, बस ये प्रचार हो गया, ये प्रचार हो गया। तो आवश्यक ये उतना ही वैसा ही प्रचार है जैसे हम किसी को बोल के प्रवचन करके प्रचार कर रहे हैं। हम अपने अल्टर को साफ करके, अपने घर को साफ है, ठीक है ना, सफाई से रहते हैं अच्छे से, तो वो भी प्रचार हो गया। उसके लिए हमको कोई जरूरी नहीं है कि सब प्रवचन करता ही बन के प्रवचन देके ही हम प्रचार कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या है कि घूमना चाहते हैं, सभी लोग घूमना चाहते हैं, घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो अभी कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है, धाम की परिक्रमा में। ठीक है। हम लोग जाते हैं। अभी पिछली धाम यात्रा में कौन कौन गया था, सभी लोग गए होंगे खैर।
मैं ही पतित आत्मा था, हम और राधिका प्राण प्रभु दोनों का ऑफिस खुल गया था। अभी पिछली यात्रा में राधा कुंड और श्याम कुंड में सभी लोग गए होंगे। मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आराध्या तुलसी माता जी, वो तो गए ही थे। वरुण भदौरिया जी के हाथ। लीला प्रिया माता जी, आप गई थी? आप नहीं जा पाई थी। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? तो ये जो अष्टांग योगी बहुत 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 व्यवस्था, बहुत साधन, बहुत कठिन साधन आसन से मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त क्या है, बड़ी व्यवहारिकता से ही कर लेता है। तो भक्ति उस दृष्टि से बहुत आसान है और सबसे ऊपर की पोजीशन है एक भक्त योगी की। क्योंकि वहां पे क्या करना है, वही सारे काम करना जो आपने जीवन में कर रहे हो, लेकिन लेकिन उसमें केंद्र कौन होंगे? भगवान होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या है, अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और ये क्रमशः, जैसे प्रभु अभी माता जी ने बताया कल के रेफरेंस में, ये क्रमशः होना चाहिए, डे बाय डे। ठीक है। डे बाय डे। इमिटेशन बहुत खराब है। क्योंकि सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं कि ज्ञान के आधार पे असामयिक संन्यास ले लेना भी ठीक नहीं है। ठीक है। पता चले अभी ज्ञान के आधार पे उतने परिपक्व हुए नहीं, आत्मा का रियलाइजेशन, आत्मा और शरीर का भेद का साक्षात्कार हुआ नहीं, और सन्यास की तरफ चले गए, सन्यासी बन गए, वहां कुड़ रहे हैं, वहां मोबाइल ढूंढ रहे हैं कि मोबाइल मिल जाए यार, थोड़ा कुछ देखें, रील वील देखें। तो कहने का मतलब यह है, इमिटेशन नहीं, क्रमशः। लेकिन हमें स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। हमें, जैसे नामाचार्य कौन है, हरिदास ठाकुर, एवरी डे 192 राउंड चैंट करते थे। 64 into 3, 192 चैंट, मतलब 3 लाख नाम लेते थे वो। ठीक है। तो निश्चित रूप से हमको प्रभुपाद ने 16 माला कहा है, लेकिन हम क्या है, डे बाय डे क्वालिटी, पहले क्वांटिटी 16 माला की अपनी पकड़ ली, देन फिर क्वालिटी, और फिर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, फिर क्वालिटी, उस क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो लक्ष्य तो हमें रखना है आइडियल, जो हमारे आचार्यों ने किया है, लेकिन हमें उसको, लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें रियलाइज हो जाए, जैसे जैसे हमारे अनर्थ धीरे धीरे अनर्थ खत्म करने हैं, तभी हम अडॉप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, वो सब सुपरफिशियल होगा और बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, क्योंकि प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो 30 या 35 34 पे ही क्लोज कर देते हैं। कुछ कोई शेयर करना चाहता है या कुछ